Hello friend, this is Shivam Segar in front of you and today we have to start the first chapter of your class 11 CBSE board, that is some basic concept of chemistry. फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है सर। कितनी बुक है केमिस्ट्री में? 2 बुक। टोटल कितने चैप्टर है सर? 14। हर बुक में कितने हैं सर? 7 इन फर्स्ट बुक एंड 7 इन सेकंड बुक। और ये फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर है। देखिए क्लास 11 तो सर 10th में क्या डिफरेंस है? देखिए 10th तक अभी आपने पढ़े छोटे छोटे चैप्टर, अब क्लास 11 में पढ़ने वाले बड़े बड़े चैप्टर बड़े बड़े हो गए, पर उनके जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत इजी है। अब आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, समझ में आएगा और क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा। 2 चीजों का बहुत याद रखना कि रिवाइज आपको बहुत ज्यादा करना। आप जो पढ़ेंगे ना उसका जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। चलिए सर, तो सर ये चैप्टर बड़े हैं तो आपने कुछ किया है इनमें? बिल्कुल किया। चैप्टर जब बड़े होते हैं तो हम लोग उनको आसान कर देते, कैसे? डिवाइड में क्लासिफाई करके। तो इस चैप्टर को भी 5 डिफरेंट टाइप्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सर पार्ट फर्स्ट क्या है? पार्ट फर्स्ट ये है इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मतलब इसमें ये पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है और उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। दूसरे पार्ट में यूनिट कन्वर्जन के बारे में हम लोग सुनेंगे, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ये दोनों टॉपिक ऑलरेडी आपके फिजिक्स में है, पर तब भी हम केमिस्ट्री में छोड़ेंगे नहीं। पार्ट थर्ड सर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और एटम और मॉलिक्यूल की स्टडी। ठीक है सर। पार्ट फोर्थ में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का मोल कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कैसे कैलकुलेट करते हैं हम पार्ट फोर्थ में पढ़े। और पार्ट फिफ्थ सर लिमिटिंग रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड रिएक्शन इन सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को 5 डिफरेंट पार्ट में क्या रखा है? डिवाइड। तो चलिए सर बिना देर किए पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। लिखिए। चलिए सर हम लोग इस चैप्टर का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मतलब इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सर मैटर क्या होता है और उसको कितने तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। बिल्कुल सर। और एक बात याद रखिए, इस चैप्टर को आप पढ़ने वाले, वो चैप्टर किसका है सर? केमिस्ट्री का। आप जब केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपको यही नहीं पता कि सर केमिस्ट्री क्या होती है, तो फिर सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, पूरी बुक पढ़ लेते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है व्हाट इज केमिस्ट्री, ऐसे दिखने लगते। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन जाननी बहुत जरूरी है। देखिए केमिस्ट्री का हमारी आम जिंदगी में या हम सबकी जिंदगी में कहाँ यूज है, ये तो बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जहां भी नजर घुमाओगे ना वहां केमिस्ट्री होगी। आपकी बॉडी में रिएक्शन होती है ना, वो भी केमिस्ट्री है। नहाते हो ना जिस साबुन से, वो भी केमिस्ट्री। जिस पानी से नहाते हो ना, वो भी केमिस्ट्री है। तो सर कहाँ छोड़ दें इसको? टूथपेस्ट में भी सर केमिस्ट्री है। सब्जी बनाते हो ना, तेल, वो भी केमिस्ट्री है। अब हम कहाँ के, मतलब दुनिया, ड्रग्स, दवाई लेते हो, वो उसमें भी केमिस्ट्री है। जो पहनते हो उसमें भी केमिस्ट्री, कपड़े में, ज्वेलरी में, हर जगह केमिस्ट्री है। तो खैर हम उसका ज्यादा व्याख्यान तो नहीं करेंगे, बस हम इतना बता देंगे कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वहां केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो सर हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ये तो बहुत बड़ी बात बता दी कि केमिस्ट्री का हर जगह रोल है। तो सर इतनी बड़ी चीज का इतनी छोटी सी लाइन में डेफिनेशन कैसे देंगे? यही थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर मैंने डिफाइन किया है। और एक बात, केमिस्ट्री की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। मतलब हम अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, जब आप पढ़ेंगे किसी और टीचर से तो वो किसी और तरीके से डिफाइन करेगा। मतलब सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है एक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। ये नहीं कि हमने जो बना दी सर यही सही है, अब टीचर बता रहे, कह रहे नहीं सर जो हमारे सर ने बताई वो ही सही है, ऐसा कुछ ना है। ये भी सही है, वो बताएंगे वो भी सही है, आप भी जो बना सकते हो वो भी सही है। आप ऑब्जर्व करोगे ना केमिस्ट्री को, फिर आप खुद बना सकते हो। तो चलिए मैंने क्या बनाया जरा ध्यान से देखिए। द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है, इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। मतलब वो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? मैटर। एंड द चेंज इट अंडरगो, और उसमें होने वाले बदलाव। मतलब केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे और मैटर में होने वाले बदलाव के बारे में भी पढ़ेंगे। तो उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। आ गया द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर एंड चेंज इट अंडरगो। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ें और उसमें होने वाले बदलाव के बारे में। तो उन सारी चीजों, मतलब उस ब्रांच को क्या बोलेंगे हम लोग? केमिस्ट्री। क्लियर है सर? अब सर केमिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? बिल्कुल,
तो वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पर 7 टाइप्स हैं जिस तरीके से मैंने क्लासिफाई किया गया। कौन सा? फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और इनमें से आपको सिर्फ 3 पढ़नी है। मतलब जब तक आप 11th और 12th में रहेंगे ना, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। और जब आप इसके बाद जाएंगे तब आपको इनमें से ये ऑप्शन मिलेंगे। मतलब जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तब आपको ये सारी केमिस्ट्री पढ़ने को मिल सकती है, अगर आप सिलेक्ट करते हो। क्लियर है? चलिए, तो आ गया समझ में केमिस्ट्री क्या होती है, बिल्कुल आ गया। कितने पार्ट में क्लासिफाई किया, ये भी आ गया। अब हम लोग सर स्टार्ट करते हैं कि सर मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है। चलिए ध्यान से देखिए। चलिए सर, अब बात करते हैं सर मैटर की। तो मैटर, एक बात बताइए, सभी को पता है कि मैटर क्या होता है। सब 2 तरीके के मैटर होते हैं, एक वो गली मोहल्ले वाले, एक वो जो गली मोहल्ले में हो जाए, वो तो आप आसानी से सुलझा ले, तो वो आपका मैटर है। एक केमिस्ट्री का मैटर होता है। देखो, पर एक चीज तो कॉमन होती है, ये वाला मैटर, जो केमिस्ट्री वाला मैटर होता है ना, ये कहता है कि एनीथिंग, दुनिया की हर वो चीज जो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ ना कुछ वजन हो। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। हर वो चीज जो कुछ ना कुछ स्पेस में जगह ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ ना कुछ क्या हो, मास होना चाहिए। मास जरूरी है कि होना ही चाहिए, उसका कुछ ना कुछ वजन होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर। बिल्कुल सर, ये मैटर है क्या? बिल्कुल है। ये स्पेस में कुछ ना कुछ जगह तो ऑक्यूपाई कर रही हो, इसका वजन भी है, तो ये भी मैटर। हम स्पेस में कुछ ना कुछ जगह तो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बिल्कुल सर। और हमारा तो नॉर्मल सी बात है, वजन तो हो गई, अच्छा खासा वजन होगा, तो हम भी मैटर, आप भी मैटर, हम भी मैटर, ये मैटर। मतलब दुनिया की सारी चीजें क्या है, मैटर। क्या सर एक बात बताओ, क्या कोई ऐसी चीज है जो मैटर नहीं है? बिल्कुल। प्यार, नफरत, सुख, दुख, ये चीजें मैटर है क्या? ऐसा होता है कि दुख हो गया भैया तो तुम्हारा वजन बढ़ गया, मतलब ऐसा होता है क्या? सुख हो गया तो वजन बढ़ गया, बल्कि सर दुख में घट और जाता है क्या दुख? तो कुल मिला के ये सुख दुख जो फीलिंग्स होती है ना, ये मैटर नहीं होती है। क्लियर है? क्या सर मैटर हमेशा में दिखता है? नहीं। कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, जिन्हें हम फील कर सकते हैं अपने 5 सेंस के द्वारा। क्लियर है? चलिए सर, कौन से? जैसे एयर आपको दिखती नहीं है पर आप उसे फील कर सकते हो। आप बैलून में उसे भर लो, बैलून का वजन नाप लेना, वजन आ जाएगा, उसका एयर का वजन आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो मैटर समझ में आया, गली मोहल्ले वाला नहीं, केमिस्ट्री वाला। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, दुनिया में हर वो चीज जो कुछ ना कुछ जगह स्पेस में ऑक्यूपाई करे, मतलब अपनी जगह घेरे स्पेस में, और उसका कुछ ना कुछ वजन तो सर होना ही चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर। अब सर आता है कि मैटर को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो हम आपको बता दें 2 तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। कितने तरीके से? 2। एक सर फिजिकली क्लासिफिकेशन। कौन सा? फिजिकल क्लासिफिकेशन। और दूसरा होता है केमिकली। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। मैं क्लासिफिकेशन नहीं लिख रहा हूं, फिजिकली लिखे दे रहा हूं यहां पे, ठीक है, और यहां पे केमिकली। ठीक है, कोई डाउट है? स्पेलिंग देख ले, तो लो सर जी स्पेलिंग ना होती, ठीक है, अब तो खुश हो। फिजिकली और केमिकली, ठीक है। तो मैटर को सर 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, फिजिकली क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। चलिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर को जनरली 3 पार्ट में बांटा गया। 1 इज सॉलिड, और सेकेंड 1 इज लिक्विड, एंड थर्ड 1 इज गैस। क्या तो सर काहे उल्लू बना रहे? हमारे टीचर ने तो हमें 10th 9th में 2 और बताए थे, बिल्कुल बताए होंगे, पर अब हम उनकी स्टडी करने वाले नहीं है। वो 2 आप सभी को पता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपको पता है, यही बहुत है। वो 9th में पढ़ लिए, अच्छी बात है, अब हमें उनके बारे में पढ़ना नहीं है। चलिए सर, तो बताइए कि मैटर को फिजिकली कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया? 3 पार्ट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बिल्कुल। इंसान कितने रूपों में पाया जाता है सर? 3, मेल फीमेल कॉमन जेंडर। ऐसी मैटर कितने रूपों में पाया जाता है दुनिया में? या मैटर तो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा। चलिए सर, केमिकली, अगर हम लोग केमिकली की बात करें तो केमिकली 2 टाइप के हैं सर। एक प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, क्या सर? प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। और दूसरा कौन सा होगा? इम्प्योर सब्सटेंस। इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले। कहते सर हमें तो नहीं आता। अरे कुछ नहीं है इसमें, ये एग्जाम में मतलब थोड़ा सा जान लेंगे, ज्यादा नहीं जानेंगे। प्योर सब्सटेंस सर, प्योर सब्सटेंस को ही 3 पार्ट में, 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। 1 इज एलिमेंट एंड द सेकेंड 1 इज कंपाउंड। चलिए सर,
और इनको इम्प्योर सब्सटेंस को एक्चुअली हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। सर मिक्सचर को कितने पार्ट्स में? दो टाइप में, होमोजीनियस, होमोजीनियस, क्लियर है, एंड द सेकेंड इज हेट्रोजीनियस। कौन सा? हेट्रोजीनियस। आ गया? तो इस तरीके से मैटर को क्या किया गया? क्लासिफाई। सर और भी कह दो, बिल्कुल कह दो। एलिमेंट को भी तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। लो सर, आप तो रुक ही नहीं रहे। मेटल, नॉन मेटल और क्या? मेटलॉइड। क्या? मेटलॉइड। सर इसको भी कह दो एक बार, बिल्कुल, इसको भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड और द लास्ट वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये है क्लासिफिकेशन। देखिए सर ये क्या होते हैं, बस थोड़ा हल्का हल्का हम तुम्हें ज्ञान दे रहे कि सॉलिड में एटम क्लोजली पैक्ड रहते हैं, लिक्विड में इनको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग गैस, एक चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर, तब हम तीनों की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बता दे रहे कि सॉलिड तो आप जानते हो जिनमें का डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, पार्टिकल पास पास रहते हैं, इसमें थोड़ा सा दूर रहते हैं, इसमें और दूर रहते हैं। बस इतना ही जानिए, बाकी जब हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ लेंगे इन तीनों के बारे में। ठीक है, चलिए सर केमिकली क्लासिफिकेशन दो टाइप में है, प्योर और इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस को सर दो टाइप में, एलिमेंट और कंपाउंड। अच्छा सर एलिमेंट क्या है? देखिए ऐसा प्योर सब्सटेंस जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हो, सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ऐसा पहले माना जाता था। अब एलिमेंट एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलकर भी बने होते। बस इतना याद रखिए कि ऐसे प्योर सब्सटेंस जो एटम से मिलकर बने हो। किससे मिलकर बने हो? एटम से। और इनको फिजिकली और केमिकली क्लासिफाई, डिवाइड नहीं किया जा सकता। आगे समझ में? बिल्कुल। जो सब किससे मिलकर बने हो सर? एटम से मिलकर बने हो। किससे मिलकर बने हो? एटम से। चलिए सर ये तीन टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। सर मेटल क्या होते हैं? आप सभी को पता हो, मेटल वो एलिमेंट होते हैं, ऐसे एलिमेंट, जरा ध्यान से सुनना, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज, और क्या बना ले? पॉजिटिव आयन। क्या बना ले? पॉजिटिव आयन। नॉन मेटल, नॉन मेटल मान लो ऐसे होते हैं सर जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बना ले। बताइए मेटल क्या होते हैं? सर जो इलेक्ट्रॉन दे दे, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को देना, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कौन सा आयन? पॉजिटिव आयन। और नॉन मेटल का काम इलेक्ट्रॉन को लेना, तो ये क्या कर लेता है? नेगेटिव आयन बना लेता। और ये दोनों का काम, जैसे इंसानों में तीन कैटेगरी होते हैं, मेल, फीमेल, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर के अंदर दोनों के कैरेक्टर होते हैं, मेल के भी और फीमेल के भी। ऐसे ही मेटलॉइड होता है, इन्हें सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल, ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। आगे समझे? बिल्कुल सर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो नॉन लिविंग सोर्स में पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली रॉक्स में, मिनरल्स में ये पाए जाते हैं। कौन से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बताइए ऐसे कंपाउंड जो नॉन लिविंग सोर्स में पाए जाए, अर्थ क्रस्ट में जनरली यही पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक जो लिविंग सोर्स में पाए जाए, जनरली प्लांट्स और एनिमल में जो कंपाउंड पाए जाते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसकी भी डेफिनेशन हम लोग सेकेंड बुक में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब सर आते हैं मिक्सचर पे। किस पे आते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? अच्छा एक चीज तो हम लोगों ने पढ़ी नहीं सर, कंपाउंड क्या होते हैं? देखिए कंपाउंड जरा, जब एलिमेंट को, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को एक फिक्स रेशियो में आप जब मिला दोगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड। क्या बनेगा? कंपाउंड। जब टू और मोर एलिमेंट को फिक्स रेशियो में, मतलब जितनी जरूरत है उतने ही में आप मिला दोगे तो जो सब्सटेंस बनेगा उसे क्या बोलेंगे? कंपाउंड। ये दो टाइप के, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ये प्लांट्स और एनिमल से पाया जाता है लिविंग सोर्स में, और ये नॉन लिविंग सोर्स में। क्लियर है? चलिए इम्प्योर सब्सटेंस को सर हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को आपस में मिक्स कर दो इन द इम्प्रॉपर रेशियो, किसी भी रेशियो उल्टे सीधे जैसे मिला दो तो जो भी बनेगा उसे क्या बोलेंगे? मिक्सचर। क्या बोलेंगे? मिक्सचर। क्लियर है? आगे समझ क्या बनेगा सर? मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जो एक जैसा दिखे वो होमोजीनियस, जो अलग अलग दिखे वो हेट्रोजीनियस। जैसे आप शरबत, मतलब शक्कर को जब पानी मिलाओगे तो शरबत बनेगा, शरबत एक जैसा दिखता है, ऐसा नहीं है उसमें शक्कर अलग दिखती पानी नहीं, एक जैसा, तो वो होमोजीनियस होता है। जो एक जैसा दिखे, जिसमें एक फेस हो। कितने फेस हो? वन फेस। क्लियर है? हेट्रोजीनियस क्या होता है? जिसमें सर एक से ज्यादा फेस हो। जैसे आप पानी में बालू मिला दो तो बालू अलग दिखेगी, पानी अलग दिखेगा, तो उसमें कितने फेस हो गए? दो फेस। तो ये मोर देन वन फेस, जिसमें एक से ज्यादा फेस हो, एक से
ज्यादा फेस होने हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। आ गया समझ में? बिल्कुल। तो सर एलिमेंट समझ में आया जो एटम से मिलकर बने होते हैं। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में क्लासिफाई किया गया है। ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और ये दोनों काम करते हैं, लेना और देना। कंपाउंड, जब एलिमेंट को मिला दो, कितने एलिमेंट में, दो या दो से ज्यादा, किसमें, फिक्स रेशियो में, तो जो सब्सटेंस बनता है उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो टाइप होते हैं इसके। इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग सोर्स में पाए जाए, और ये लिविंग सोर्स में पाए जाते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा मिक्सचर, जब एलिमेंट को या कंपाउंड को इम्प्रॉपर रेशियो, किसी भी रेशियो में आप उन्हें मिला दोगे तो जो सब्सटेंस बनेगा उसे क्या बोलेंगे, मिक्सचर। दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये जो एक जैसे दिखे, मिलने के बाद एक जैसे दिखे, ये मिलने के बाद एक जैसे ना दिखे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। खैर देखिए, ये तो इंट्रोडक्शन था जो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, ऊपर ही ऊपर पढ़ा दिया बिल्कुल शॉर्टकट में, क्योंकि देखिए बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके हमें आगे जरूरत तो नहीं पड़ने वाली। अगर आपको लगेगा आगे कहीं नहीं सर कोई चीज नहीं आ रही, तो मैं वहां डिटेल में समझा दूंगा। अभी के लिए सफिशिएंट है, इसको ज्यादा नहीं खींचना, नहीं तो चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए सर, अब पार्ट फर्स्ट हमारा खत्म हो चुका, सर खत्म हो गया बिल्कुल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग है।